Help me to welcome on the dais none other than one and only our great mentor, becoming double diamond leader, Josh Machine of India, Mr. Ashim Kumar Satpathy. लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। मैं सिर्फ 15 मिनट आपके साथ बैठा हूँ अभी और खड़ा हूँ, जो भी हूँ 15 मिनट हूँ। ये 15 मिनट मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। तैयार है? इस 15 मिनट में मैं नहीं चाहता कोई बातचीत आप करें, मैं नहीं चाहता इस 15 मिनट में आप कोई फोन वगैरह देखें। इस 15 मिनट में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वॉशरूम वगैरह पानी पीने जाएं, क्योंकि मैं 15 मिनट ही देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अपने जर्नी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। यूट्यूब पे आज सारा कुछ मौजूद है, बस मैं कुछ बातों का ज्ञान भी दे नहीं सकता हूँ। ज्ञान देने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर हमारे सामने थे। मैं बस अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कि कौन लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं और कौन लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, थोड़ा परिचय बताना चाहूंगा। नाम अश्विन कुमार सतपथी है। भैया ने बता दिया है, गरीबी को बहुत नजदीक देखा हम लोगों ने। ईश्वर ने कुछ टैलेंट दे के भेजा था। मेरा सबसे बड़ा टैलेंट ये था कि मैं जब पैदा हुआ पोलियोग्रस्त था, मेरा बायां पैर पोलियोग्रस्त था। ये टैलेंट ही था, क्योंकि संजय जी ने आज बहुत इंस्पायर किया हम लोगों को। हमारे पास क्या नहीं है हम इस पे बहुत बात करते हैं, पर हमारे पास क्या है इस पे हम फोकस नहीं करते। तो मेरे पास पोलियोग्रस्त पैर था, मम्मी पापा ने ठीक कराया। मैं क्रिकेट में अच्छा था, बहुत लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं मैं क्रिकेट में ठीक ठाक था? अब बता दो, जो सामने बैठे हुए मिस्टर बलराम महतो जी, मैं उनके टीम का कैप्टन हुआ करता था। और मेरी टीम में बहुत लोग यहाँ पर लालचंद गोराई जी बैठे हुए, दीपक पारिक जी बैठे हुए हैं। बहुत लोग जानते हैं मैं क्रिकेट में ठीक था, क्रिकेट में मुकाम बनाना चाहता था, पैसों की दिक्कत आई। बहुत लोग जानते हैं मैं टीचिंग अच्छा करता था। श्वेता वर्मा, शिवानी वर्मा, आशीष पुथाल, विकास महतो, ये सारे मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे आज की डेट में इंजीनियर भी है। मेरे पढ़ाए एक बच्चा साइंटिस्ट भी बन गया है, यानी टीचर भी ठीक था। मैं एक्टर भी अच्छा था, मैंने थिएटर किया हुआ है। झारखंड सांस्कृतिक मंच में मैंने थिएटर कर रखा है। मैंने बॉलीवुड मूवी में काम कर रखा है, उड़ान। इस सब कुछ में मैं ठीक था, पर परिस्थिति कहीं ना कहीं मुझे वहां तक नहीं पहुंचा पाई जहां मैं ठीक था। और उस काम में आ गया जिस काम के बारे में आज ज्यादातर लोग इसे चेन वाला काम, मेंबर वाला काम, दो वाला काम, जोड़ने वाला काम, फंसने वाला काम, इन्हीं नामों से जानते हैं, यस और नो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 50-60 साल पहले जब लड़कियां डांस करती थी तो लोग बोलते थे नचनिया है, पर आज लड़कियां डांस करती हैं तो हम बोलते हैं बहुत बड़ी कलाकार है। ये अंतर आया कि नहीं आया? पहले कोई नाटक करता था, थिएटर करता था, तो लोग बोलते थे भांड है, नौटंकी है, पर आज कोई एक्टिंग करता है हम बोलते हैं शाहरुख खान है, सलमान खान है। अंतर आया कि नहीं आया? तो आज से पहले लोग क्या बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे नहीं पता, पर इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इंसान ने सप्ताह का 1 करोड़ कमा के दिखाया। इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक आदमी इंडिया के हैं, अनिल नारंग, अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीद के दिखाया। इसी बिजनेस में कई लोग हैं
जिन लोगों ने भारत सरकार को इतना टैक्स पे किया है जितना कटरीना कैफ ने भी पे नहीं किया होगा, इतना बड़ा इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये समझ धीरे धीरे आएगी। माँ बाप जब स्टार्टिंग में हम लोग को बोलते थे कि पढ़ाई में ध्यान दे बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे बेटा, हम नहीं पढ़ते थे, पर वो कब नजर आता था हम लोग को, कब समझ में आता था कि मम्मी अच्छा बात बोलते थे, जब हम लोग को दिहाड़ी पे 300 रुपए में काम करना पड़ता था। और जब बोझ होता चल माने काम कर, मम्मी ठीक है बोलती थी, पढ़ लेते साला सब नहीं करना पड़ता है। बाद में समझ में आता है। जब मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा खाना खा लो, सेव खा लो, दूध पी लो, समझ में नहीं आता है। पर जब वही डॉक्टर बोलता है बाद में जाकर कि आपको हड्डियों की दिक्कत है, आप दूध कम पीते थे क्या, बड़ी याद आती, मम्मी पापा ठीक ही बोलते थे। यस और नो, यस और नो। स्टार्टिंग में कई बार बातें समझ में नहीं आती है। जब डॉक्टर बोलते थे दौड़ लिया कीजिए, चल लिया कीजिए, सुबह उठ लिया कीजिए, बात समझ में नहीं आती है। पर वही डॉक्टर जब कुछ सालों बाद बोलता है दौड़ लो वरना मर जाओगे, तब दौड़ते हैं हम लोग। जब हम आज बोलते हैं लोगों को आप जिस काम में हैं, आप नौकरी में हैं करिए, आप पढ़ाई करते हो करिए, आप बिजनेस करते हो करिए, पर साथ में एक टीम वर्क के बिजनेस को बड़ा करते रहिए, समझ में नहीं आता है। पर इसी हॉल से जब हम में से कोई एक BMW, ऑडी, मर्सिडीज और करोड़ रुपए कमा के दिखाएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि साला बात तो सही बोलता था, कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। और वो अचीवर कहीं बाहर से नहीं होंगे, इसी हॉल में से होंगे। आज आपकी स्थिति कितनी है, आज आपकी टीम कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ना कभी मैं 0 की टीम में था, आज 18,500 की टीम में हूं, और आने वाले कुछ सालों के अंदर 18 लाख की टीम भी बना के दिखाऊंगा। आज कई लोगों को समझ में नहीं आता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बोलते चेन वाला काम है। अरे आप मुझे बताओ, आज टाटा स्टील का, टाटा को सुना आप लोगों ने? टाटा स्टील बेचते बेचते आटा बेच रही है, नमक बेच रही है, और नो वो बहुत प्राउड से बोलती है कि मेरा एक चेन, आपका क्या नाम हो जगह का जहां हेमंत है, कलिंगा नगर में मेरा एक चेन बढ़ गया है, मेरा एक चेन अंगुल में बढ़ गया है, मेरा एक चेन, वो प्राउड से बोलती है कि मेरा चेन बढ़ रहा है। हम में से कई लोगों को चेन बनाने में बड़ी तकलीफ है। बुरा मत मानिएगा, अगर दादाजी ने चेन बनाना बंद कर दिया होता, हम भी पैदा नहीं होते। उस दादा ने चेन बनाया तो बाप आया, और बाप चेन बनाएगा तो हम आए, और अगर हमने चेन बनाना बंद कर दिया तो हमारा सोचना पड़ेगा आग कौन लगाएगा। बात समझ में आ रही है? चेन बनाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आज टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब लोग अपना चेन बढ़ा रहे हैं, तो हमको बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। दूसरी बात आती है, आज बहुत लोगों को लगता है तो लोगों को बनाने का बिजनेस है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये तो लोगों को बनाने का बिजनेस है। दोस्तों मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, एक डॉक्टर पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, वो इलाज किसका करता है? पेशेंट का। किसका इलाज करता है? कौन है पेशेंट? आज आपसे जानना चाहता हूं, लॉयर, वकील अच्छा काम है ना? वकील जो होता है वो किसका केस लड़ता है? क्लाइंट। एक क्लाइंट कौन होता है? लोग। आज ये जो जितने बड़े नेता लोग को देखते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, और क्या बोलते हैं वोट मांगते वक्त? क्या हम आपके घर में नल लगा देंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और वाकई लगा देते हैं। वो तो बाद में मालूम पड़ता पानी नहीं आ रहा है। और जब कोई बोलता है सर पानी नहीं आ रहा, तो हम तो बोलते नल लगाएंगे, पानी की गारंटी थोड़ी बोलते हैं। तो वो जो नेता लोग होता है, उनका काम चलता किससे है? वोटर। ये सर नो कौन होते हैं? वोटर। लोग। जितना खुला हुआ है, जियो फियो जो भी खुला हुआ है, बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन का काम चलता किससे? क्लाइंट या कस्टमर। ये कस्टमर होते कौन है? जितने बड़े कलाकार हैं, क्रिकेटर हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, इनका काम चलता है ऑडियंस से। ये सर नो, ये ऑडियंस कौन है? अगर इनको लोगों से दिक्कत नहीं है, हम तो बड़े अडानी लोग बैठे हुए, अंबानी बैठे हुए, हमें बड़ी दिक्कत लोग बनाने से। दोस्तों आज जो बातें आप नहीं समझ रहे हैं या लोग नहीं समझ रहे हैं, उनकी परवाह मत करिए। वो आपसे बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे। मेरा चाचा किया था कुछ नहीं हुआ, मेरा सगा भाई जो किया था कुछ नहीं किया, वो करते कि नहीं करते हैं? वो बहस करेंगे। अगर आपकी मंजिल बड़ी है, उनकी बहस के चक्कर में मत रुकना। एक बार एक चीता एक गधे से बहस कर बैठा। गधे ने बोला, सुन चीता भाई, हिरण के ना 5 पैर होते हैं,
चीता बोला नहीं नहीं मैं रोज शिकार करता हूँ, 4 ही होते हैं। बोलता नहीं नहीं 5 होते हैं। बहस बढ़ गई, बात चली गई जंगल के राजा तक। शेर ने सब कुछ सुना और बोला मंत्रियों चीते को जेल के अंदर बंद करो। चीता बोला सर अन्याय, अरे हिरण के तो 4 ही पैर होते हैं। अरे नहीं 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 उसके लिए अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो गधे से बहस क्यों किया, इसके लिए अरेस्ट करवा रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग बहस कर बैठते हैं गधों से, उन गधों का पूरा अकाउंट खंगालों का 1 लाख नहीं निकलेगा और वो 1 करोड़ के बिजनेस को ठुकरा देते हैं। हम उससे क्यों बहस कर रहे हैं? उनको साष्टांग नमस्कार करके बोलो प्रभु आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें अपने मंजिल पे आगे बढ़ना है, हम कामयाब होके रहेंगे। यस और नो, यस और नो। मैं चंद लाइनें बोलकर मेरी बातों को विराम दूंगा। मैं लंबा बोलना चाहता भी नहीं हूँ, लंबा सुनना आप पसंद करते भी नहीं है। अगर मुझसे कुछ लेकर जाना चाहते हैं, भाड़ में जाए कौन क्या बोलता है। जिस काम को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मार्क बेजोस करता है, जिस काम को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स करते हैं, जिस काम को दुनिया के सबसे बड़े आदमी अडानी अंबानी करते हैं, उनके पास पूंजी था, वो कंपनी खोल के करते हैं। हमारे पास पूंजी नहीं था, हम आईडी खोल के करते हैं। काम तो हम भी नेटवर्क का करते हैं और काम भी वो नेटवर्क का करते हैं। यस और नो, यस और नो, हम दोनों का काम बराबर है, बस इतना अंतर है। बांग्ला में बोलता तेला मथाई सवाई तेल दे, सूखा मथाई क्यों नहीं दे। बहुत लोग सुने होंगे। इसका हिंदी वर्जन है, जिसका तेल पहले से लगा हुआ है ना, सब तेल लगाने आएंगे। मालूम क्यों? 1 बूंद भी लगाएगा तो बोलेगा हम ही लगाए थे, पर सूखा मथा में कोई लगाने आए, क्यों? साला दिखेगा ही नहीं, बोलेगा क्या लगाया। उसी प्रकार जिसके पास बहुत पैसे है ना साहब, वो और करोड़पति बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे 12, 15, 16 हजार कमाने वाले, जब बलराम सर ने प्लान दिखाया था, मेरी तनख्वाह थी 11,490। 11,490 वाला आदमी के पास और कौन सा प्लान था, कौन सा बिजनेस था जो आज वो इतना सम्मान और थाईलैंड घूम के आना, 2-2 कार के मालिक हम दोनों भाई बने, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का फोन, प्रॉपर्टी भी लिया हम लोगों ने। हम जब इस बिजनेस में नहीं आए थे, हम 11.5 लाख के कर्ज में थे। 11.5 लाख का कर्ज था हमारे ऊपर, सब तरफ से, पापा मैं भैया मिलाकर। आज 11.5 लाख का कर्ज कब का उतर गया और आगे बढ़ रहे। कौन सा बिजनेस हमारे पास था जो 11,490 की नौकरी वाला कर सकता था? पर कुछ गधे बोलते हैं ये होता नहीं है। साला होता तो कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है। यस और नो, यस और नो। तो होता कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है। अगर कोई खेत है, बीज ना डालो, फसल उग जाएगा क्या? अरे उग जाएगा क्या? पर कई लोगों को बिजनेस मिल चुका है, सबको मिल चुका है। कुछ लोग आए होंगे पहली बार नहीं देखे, उनका माफ है, पर जिनको मिल चुका है और अब भी अगर आप ध्यान से काम नहीं कर रहे हो, अब भी अगर आप चादर तान के सोए हुए हो, अब भी आपके अप्लाई को मोटिवेट करना पड़ रहा है, अब भी आपके अप्लाई को जगाना पड़ रहा है, तो माफ करना, आप उनसे भी गए गुजरे हो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो तो फिर भी ठीक है, नहीं किया है। आपको सब कुछ मिल चुका है, आप तब भी नहीं कर रहे हो, आप उससे भी गए गुजरे हो। क्यों भगवान को जाकर वे भी नहीं बोल सकते हैं हमको अमीर नहीं बनाया, तो भगवान वहीं पर मारेगा एक थप्पड़, बोलेगा सेफ सब नहीं दिए थे। हाँ दिया, कोई जुड़ा ही नहीं, तुम जुड़ा था। वो फिर बोलेंगे भगवान, आप उदाहरण देंगे, श्याम का नहीं जुड़ा, राम का नहीं जुड़ा, उसका नहीं जुड़ा, बलराम हाथों का उसका जुड़ा, आशीष बुधाल का उसका जुड़ा, तेरा का ही नहीं जुड़ा। इसलिए बहाना मारना बंद करो साहब। बहाना मारने से कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। गुरुजी बैठे हुए सामने स्टार्टिंग में एक लाइन बोल दिया था हम लोग को कि देखो असीम जी, प्रशांत जी, जिंदगी में या तो पैसा बनेगा या तो बहाना बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। मेरी ताई जी नहीं रही, आप देख सकते हो मेरा हुलिया, ओरिजिनल हुलिया मेरा यही है, बाकी सब डेंटिंग बेंटिंग का कमाल होता है। ओरिजिनल हुलिया मैं हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे ताई का मरना का पालन करना, हिंदू धर्म का आदमी हूँ, सलाह मानूंगा जरूरी है, सर नो पालन करना भी जरूरी है। आज कितना अच्छा बिरयानी सब तारीफ कर, इतना अच्छा बनाया है, हम चख भी नहीं पाए, लेकिन वो कमिटमेंट था अपने परिवार की तरफ से। पर बिजनेस का कमिटमेंट हम लोग को यहाँ पर होना है, हम है या नहीं है? पर कई लोग छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। आज मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है सर, आज बच्चे का बर्थडे है सर, आज फलाना है सर, ढिकना है सर, बहाने मारते रहो साहब। पर जब ऊपर जाओगे ना, भगवान को ये मत बोलना अमीर बनने का मौका नहीं दिया, वरना वो अच्छा से देगा आपको। अंत में चंद लाइनों के साथ मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा। क्यों बनाना चाहिए बिजनेस? 2 तरह के लोग होते हैं, गरीब एक अमीर। एक बार 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया, गरीब और अमीर में झगड़ा हो गया,
तो गरीब चाहने लगा मेरा ये भी दोस्त गरीब बन जाए। तो भगवान से फरियाद किया कि मुझे गरीब क्यों बनाया, उसे अमीर क्यों बनाया। तो भगवान ने ऐसा कुछ माया कर दिया, दोनों को गरीब बना दिया और दोनों को मछली पकड़ने का एक कांटा दे दिया। ध्यान देना सब लोग, साथ देना। पहला दिन गरीब गया और 5 मछली पकड़ के लाया, अमीर भी गया और 5 मछली पकड़ के लाया। क्योंकि गरीब पहली बार 5 मछली देखा था, पूरे परिवार को पका हुआ खा खत्म कर दिया। पर अमीर जो गरीब बन गया था, वो परिवार के पास जाकर बोला, सुनो हमें फिर से अमीर बनना है, एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, तैयार है। वो गया और 5 मछली को बेचकर एक और कांटा खरीद के लाया। अगले दिन गरीब के पास कितना कांटा है, अमीर के पास कितना कांटा है? सब लोग बोले जिनका मुंह ठीक है, 2। गरीब ने कितना मछली पकड़ लिया, अमीर ने कितना पकड़ लिया, 10। गरीब फिर घर में आया और 5 मछली पका के खत्म कर दिया। गरीब अमीर फिर आया, परिवार से बोला बस एक और दिन उपवास रह लो। परिवार मान गया, वो 10 मछली को बेचा, 2 कांटा खरीद के लाया। अगले दिन गरीब के पास कितना कांटा है, अमीर के पास कितना कांटा है? गरीब ने पकड़ा 5 मछली, अमीर ने पकड़ा 20 मछली। अब अमीर आया और 5 मछली परिवार को दिया और 15 फिर बेचा, 3 कांटा खरीद के लाया और गरीब तो फिर खा खत्म कर दिया। अगले दिन गरीब के पास कितना कांटा है, अमीर के पास है 7। ऐसा बढ़ता रहा 1 साल तक। 1 साल के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, गरीब के पास कितना कांटा है, अमीर के पास कितना कांटा है? लाखों लाखों। अब वो मछली पकड़ने जाता भी नहीं। अब जरा समझिए, हम जब भी नौकरी शुरू किए थे अकेले जाते थे और आज भी 1 कांटा। पर जब मैं शुरू किया था बिजनेस को, मेरा टीम कितना था? अकेला मैं 1 था, पर मैंने टीम बढ़ाया, आज कितना है? 18,500। 1 साल बाद कितना होगा? 18.5 लाख हो जाएगा। तो मेरे तो डंडी बढ़ रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं क्या? और नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़ाना चाहिए क्या? तो बहाने मत बनाओ साहब। तो दोस्तों, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, काम धीमा चल रहा है, टेंशन मत लो। एक मेरी बात को दिमाग में रखना, अप्लाइन अगर आपको बोला है काम करना है, प्लान दिखाओ। अभी यहाँ जाने के बाद कई लोग सोएंगे, सुस्ताएंगे, थक गए हैं। कहाँ पहाड़ तोड़ दिया, थक गए हैं, कुल्हाड़ी करवाया था यहाँ से तुमसे, थक गए हैं, बकवास कर रहा है। सीधा जाइए अपने फील्ड में, जिनको बुलाया था आए, उनसे मिलिए, नहीं आया मिलिए, बिजनेस बढ़ाइए, बहाने मत बनाइए। कहाँ थक गए हैं? अरे थक गए उनसे पूछो तो 20-20 किलोमीटर पानी लेने राजस्थान में जाते हैं, ये ना, वो थक गए हैं। उनसे मुझे 12 घंटा जॉब करते, खड़े खड़े मशीन चलाते, वो थक गए। आप एसी में बैठे थे, भाषण सुने थे, खाना खाए थे, थक गए। ये आलसी लोग का निशानी है, या कोई है क्या? हम लोग इतने ईमानदार बताएंगे भी नहीं। पर आप लोग का जो मैडम लोग आई है, अगर आपके पति जाने के बाद सुस्ता है, समझ जाइएगा आप लोग। ये सब नो। तो दोस्तों, अंत में कुछ बातें बोल के मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर। एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो रिच एंड गो डायमंड। और अब मैं सभी वॉलंटियर को बुला दूंगा, 1 मिनट। और मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा श्वेता वर्मा जी का, नरेंद्र जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी मैम का, जिन्होंने मंच का संचालन किया। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा म्यूजिक डिपार्टमेंट में रमेश मुर्मू जी और शुभम महतो जी ने बहुत बढ़िया निभाया। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा रवि मंडल जी और उनके पूरे टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा तरीके से बैकस्टेज संभाला। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा इस बैकड्रॉप के लिए विकास माधव जी ने डिजाइन किया है, मैं जब सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत शानदार सर ने डिजाइन किया है। और जिन्होंने चिपकाया है मिस्टर गुंजन जी का मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा शर्मा जी का, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को इतना शानदार बनाया। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा अजीत मोहता जी उनकी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा वीआईपी एंट्री कराया। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा मिथिलेश जी का और षष्ठी जी का, जिन्होंने एंट्री को इतना शानदार पहुंचाया। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा बड़े भैया का, गौरी जी के बड़े भैया का, अभिषेक का, जिन्होंने कैमरा को संभाला। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा कैंटीन में जिन्होंने नरेंद्र चौधरी जी ने संभाला, इसके अलावा रितेश यादव जी ने संभाला। और भी कुछ नाम छूट गया तो भाई क्षमा करो, और नहीं करो जो करना है करो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और आप लोग यहाँ पर आए, आप उन लोगों से बहुत अच्छे हो। आप लोग यहाँ पर आए, आप उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो लोग घर बैठ के सुस्ता रहे हैं। यही लोग बुढ़ापे में बोलेंगे कि
कि बेटा चश्मा टूट गया है, पैसा दोगे? लेकिन आप लोगों ने आज अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है, आप उनसे लाख गुना अच्छे हो। बुढ़ापे में भी आपका बच्चा बोलेगा पापा 2 लाख का बाइक लेना है, और आप बोलोगे कैश लोगे या ऑनलाइन लोगे? यस और नो?